हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लवण, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे साल्ट। तो आइए समझते हैं कि साल्ट होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसका डिफिनेशन। किसी एक मिनट रुक जाइए, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इस क्रिया में लवण के साथ जल का भी निर्माण होता है। कहने का मतलब इसका हो गया कि कोई भी आप अम्ल ले लेते हैं, ठीक है, एसिड ले लिए और बेस ले लिए, तो इससे जो क्या बोलते हैं कि यौगिक बनेगा, ठीक है, उसे बोलेंगे साल्ट। और वह यौगिक कैसा होना चाहिए? तो वह होना चाहिए ठोस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया में लवण के साथ जल भी बनता है। तो अगर देखा जाए इस सब क्रिया में अगर किसी एसिड और बेस की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और क्या बनेगा? जल बनेगा, यानी H2O बनेगा। आप इसे उदाहरण से समझिए। अच्छा, एक शब्द आपको सुनने में आया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब कोई अम्ल किसी क्षार से या कोई क्षार किसी अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो उसी को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वहीं कह रहा है किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं, और लवण के साथ ही इस अभिक्रिया में जल का भी निर्माण होता है। उदाहरण से इसे समझते हैं। कोई एसिड आप ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया एसिड HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई बेस हमने ले लिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक। तो इससे क्या बनेगा? तो बनेगा NaCl और H2O। तो जो ये NaCl बना है ये आयनिक ठोस होता है, इसी को हम बोलते हैं लवण। अब दूसरा कोई अम्ल क्षार ले लीजिए, एसिड बेस, जैसे हम ले लेते हैं H2SO4 प्लस MgOH का ट्वाइस, मान लीजिए ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे क्या बनेगा? तो बनेगा MgSO4, ठीक। अब प्लस क्या बन जाएगा? 2H2O, प्लस क्या बनेगा? 2H2O, ठीक। तो अब ये क्या हो गया? अब तो ये तो जल है, सबको पता है। ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये हो गया आपका लवण। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए हम आगे पॉइंट को देखते हैं। इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया। किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। इस क्रिया में लवण के साथ जल का भी निर्माण होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट देखते हैं। लवण को जल में घोलने पर यह अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है। यानी कोई भी लवण है, जैसे कि आपने बनाया NaCl, क्या लिया? NaCl। तो इसे यदि आप जल में डालोगे तो Na+Cl- में टूट जाएगा। वैसे ही मैग्नीशियम जो सल्फेट है, इसे यदि आप जल में डालोगे तो Mg2+ और SO4 2- में टूट जाता है। तो दूसरे पॉइंट का मतलब ये होगा, ठीक है। आगे, धन आयनों को भास्मिक या क्षारिक मूलक कहते हैं तथा ऋण आयनों को अम्लीय मूलक कहते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, अब देखिए जो Na+ है, ये Na जो प्लस है उसे हम क्या बोलेंगे? आप इधर से देख लीजिए। जो धन आयन है उसे हम क्षारीय मूलक बोलेंगे। तो जो धन आयन यानी Na+ है वह क्षारीय है, और जो Cl- है वह अम्लीय मूलक है। बात क्लियर हुई। यानी कोई भी लवण है, जैसे हम ले लेते हैं KCl, ठीक है। अब इसे जल में डालेंगे तो टूटेगा K+ और Cl- में। तो जो धन आयन है वह है क्षारीय आयन, और जो Cl- है वह है अम्लीय आयन, ठीक है। बात क्लियर हुई दूसरे और तीसरे पॉइंट का मतलब। तो अम्ल आप सही से समझ गए कि किसी भी अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो आयनिक ठोस पदार्थ मिलते हैं उसे लवण कहते हैं। और लवण के साथ क्या होता है कि जल का भी निर्माण होता है, ठीक है। लवण को यदि आप फिर से जल में डालेंगे तो वह अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। जो धन आयन होता है उसे हम भास्मिक या क्षारीय मूलक कहते हैं, ठीक है। और जो ऋण आयन होता है उसे हम अम्लीय मूलक या अम्लीय मूलक ही कहेंगे, दूसरा कुछ इसका नाम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं लवणों का वर्गीकरण। तो हेडिंग लगाइए, लवणों का वर्गीकरण। सबसे पहला है सामान्य लवण। तो वे सरल लवण जिनमें विस्थापनी H+ या OH- नहीं होते हैं,
सामान्य लवण कहलाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे कि ऐसा आप लवण लीजिए, ठीक है, जैसे ही आपका है NaCl, तो इसमें तो न तो H+ होना चाहिए और ना ही OH- होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य लवण। जैसे NaCl में देखिए, इसमें ना तो H+ है ना ही OH- है। वैसे ही पोटेशियम नाइट्रेट में देखिए, ना ही इसमें H+ है ना ही OH- है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सामान्य लवण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अम्लीय लवण, तो वे लवण जिनमें विस्थापनी H+ होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। अब देखिए, जिसमें क्या होगा, H+ होगा उसे अम्लीय लवण कहेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो NaHSO4 है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए तो Na+H+SO4 पे 2 माइनस, तो इसमें आप देख रहे हैं H+ है, इसलिए ये अम्लीय लवण हो गया। उसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट को देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो Na+H+CO3 पे 2 माइनस, तो आप देख रहे हैं इसमें भी H+ आपको दिखाई दिया। तो जिस लवण में H+ दिखाई देगा उसे हम क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर ये अम्ल तो हो सकता है, क्योंकि ऐसे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। भैया आपको समझने की बात है कि आर्हेनियस ने क्या कहा था कि किसी भी पदार्थ को यदि जल में डालो तो वह केवल H+ धन आयन दे, इसके अलावा कोई धन आयन न दे। और यहाँ पर देखो H+ के साथ एक सोडियम धन आयन आ गया, तो यह अम्ल कैसे कह सकते हैं इसे। बात क्लियर हुई, तो वही चीज़ है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं, क्षारीय लवण। नाम से ये क्षारीय लवण यानी कि OH- होना चाहिए। तो वे लवण जिनमें विस्थापनी OH- होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। तो देखिए MgOHCl हो गया। अब इसमें देख रहे हैं OH दिखाई दे रहा है, इसमें भी OH दिखाई दे रहा है, इसमें भी OH दिखाई दे रहा है। अब ये क्या हो गया, क्षारीय लवण हो गया। अब कहोगे ये क्षार क्यों नहीं है, तो क्षार का परिभाषा होता है कि ऐसे पदार्थ जिसे जल में घोला जाए तो वह केवल OH- ही ऋण आयन दे, इसके अलावा कोई और ऋण आयन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो देखिए एक Cl- भी ऋण आयन दिखाई दे रहा है, NO3- भी ऋण आयन दिखाई दे रहा है। तो अब ये डबल ऋण आयन आ गए, जबकि डबल ऋण आयन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं द्विक लवण क्या होते हैं। दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवणों को द्विक लवण कहते हैं। यानी सिंपल सा आपको समझना है कि ऐसे लवण हो जो दो लवणों से मिलकर के बने हों। जैसे देखिए फिटकरी क्या होता है, K2SO4 Al2SO4, ठीक है। यहाँ पे डार्ट 24H2O आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 24H2O का फिलहाल यहाँ पे कोई काम नहीं। यहाँ पे देखिए दो लवण है, एक तो पोटेशियम सल्फेट है और दूसरा एल्युमिनियम सल्फेट है। उसी तरह मोहर लवण है, फेरस सल्फेट है और अमोनियम सल्फेट है। इसमें आप 7H2O भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, मोहर लवण। अब इसमें दो लवण है, यानी ऐसे लवण जो दो लवणों के मिश्रण से बना होता है उसे हम द्विक लवण कहते हैं। आगे है मिश्रित लवण। क्या होते हैं, वे लवण जिनमें एक से अधिक धन आयन या ऋण आयन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक धन आयन होना चाहिए और ऋण आयन होना चाहिए। अब देखिए इसमें देखिए NaKSO4 में Na पे प्लस, K पे प्लस, SO4 पे माइनस, तो इसमें देख रहे हैं दो धन आयन आ गए, एक सोडियम धन आयन और एक पोटेशियम धन आयन। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ बनेगा कि सर ये भी तो हो सकता है मिश्रित लवण NaHCO3, क्योंकि इसमें भी एक से अधिक धन आयन आया। तो भैया ये हो गया अम्लीय, क्योंकि इसमें H+ आया हुआ, H+ बनाता है कि ये अम्लीय लवण है। H+ के अलावा कोई दूसरा धन आयन आएगा तब वहाँ पर मिश्रित लवण होगा। ठीक है, चलिए ऐसे अब दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम है, एक मिनट, देखिए कैल्शियम है, OCl है और Cl है, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। ठीक, तो अब यहाँ पे दो ऋण आयन आ गए, तो ये हो गए मिश्रित लवण। यानी वे लवण जिनमें एक से अधिक धन आयन या ऋण आयन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका संकर लवण। क्या होता है इसे देख लेते हैं। वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धन आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं संकर लवण कहलाते हैं।
कहने का मतलब है कि कोई भी आयन हो अथवा उदासीन अणु हो, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे K4FeCN6। अब इसको पहचानने का तरीका आप देखिए, आपको एक बड़ा कोष्ठक दिखाई देगा, उसमें एक धातु दिखाई देगा और इससे लगा हुआ चाहे ऋण आयन होगा और चाहे फिर कोई उदासीन अणु होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख के पहचान सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए इसमें तो Cn जो होता है ना, या Fe से Cn जो होता है 6 Cn, ठीक, 6 Cn जो होते हैं वो उप सहसंयोजक बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब उप सहसंयोजक बंध आपको अलग से किसी वीडियो में आपको समझा देंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे उप सहसंयोजक बंध द्वारा सब के सब Cn क्या होते हैं, आयरन से जुड़े होते हैं। तो उसी को कह रहा है कि कोई भी वे लवण जिसमें आयन अथवा उदासीन अणु, यानी आयन हो चाहे उदासीन अणु हो, किसी धात्विक धनायन के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम संकर लवण कहते हैं। जैसे कि आप K4FeCN6 CuNH3 4 टाइम्स Cl2। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो बड़ा कोष्ठक दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक धातु है, उससे जुड़ा हुआ कोई समूह होना चाहिए। दूसरा है एक धातु है, उससे जुड़ा हुआ समूह है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है कि अगर बड़ा कोष्ठक दिखाई दे रहा है, उसमें कोई धातु आपको दिखाई दे रहा है और उससे जुड़ा हुआ कोई समूह है उप सहसंयोजक बंध द्वारा, तो हम उसे कह सकते हैं कि यह आपका संकर लवण है, ठीक है। बात क्लियर हुई। ये आज का वीडियो केवल था लवण और लवणों के वर्गीकरण पर। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।